हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी आपका 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग आपका देख रहे थे चैप्टर नंबर 4 को क्या बताती हैं किताबें और कवरें। सारा चैप्टर हम लोग आपका देख चुके थे। हम उसके फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। साथ ही में जो आपके जोड़े मिलाने थे वो भी हम देख चुके थे। एक प्रश्न को भी हम लोग इसमें अपना कर चुके थे बच्चों। शेष आपके प्रश्न उत्तरों को हम लोग आज करेंगे। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए कि कल हमने एक क्वेश्चन को पढ़ लिया था। मैं कल आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा था। साथ में हमने जो फिल इन द ब्लैंक्स थे उनको भी फिल किया है और जो आपके मिलान करना था वो भी हमने देखा। इन सभी मिलान को हम लोगों ने अपने पूरे तरह से आपको कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ आपका बढ़ चलेंगे और इसको बहुत अच्छे से हम लोग देखिए बच्चों, इसमें आपको ध्यान देना है। एक बार आप सभी बच्चे इसको देखिए। मैंने कल कुछ आपको शब्द दिए थे और मैंने आपसे कहा था कि आप इसको रिवीजन करके आइए। कितने बच्चों ने ऐसा है कि आपका रिवीजन किया है, बताइए। चलिए, किया है ना? आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन देखिए। पुरातात्विक कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं? ध्यान देना है। कह रहे हैं कि पुरातात्विक जो है, जो व्यक्ति आपके कब्रों में जिन लोगों को आपका दफनाया गया है, उनका जो आपका सामाजिक अंतर है उनका कैसे पता लगाते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट में हम लोग आपका चैप्टर पढ़ रहे थे कि पूरा तात्विकविद दफनाए गए लोगों की कब्रों से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर सामाजिक अंतर का पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति
कि कब्र से 33 सोने के मन के एवं शंख पाए गए, जबकि दूसरी कब्र के कंकाल के पास केवल मिट्टी के ही बर्तन मिले। क्या मिले हैं? बर्तन मिले। यह अंतर दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को पहले एक बार पीछे से जिन लोगों को छूट गया ये वाला कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले से कॉपी करें, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। करिए इसको, लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ें अगले पेज पर। ये देखिए, कर लिया बच्चों? चलिए क्वेश्चन देखिए। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न था? ये हमको देखना है, क्या था, कैसे भिन्न था। आप इसको देखिए, आपको समझ आएगा। कह रहे कि एक राजा का जीवन मान लीजिए या और उसका दासी के जीवन से कैसे भिन्न था, दोनों का हम लोगों को डिफरेंस देखना है। देखिए, एक दास या दासी का कष्टपूर्ण जीवन
राजा के ऐश्वर्य पूर्ण जीवन से पूर्णतः भिन्न यानी कि अलग था। देखिए कैसा था, ऐश्वर्य के जीवन से पूर्णतः भिन्न था। दास या दासी, दास या दासी वे स्त्री व पुरुष होते थे जिन्हें राजा द्वारा युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें राजा की जायदाद माना जाता था। माना जाता था और उन्हें राजा की सभी आज्ञाओं को भी, क्या कह सकते हैं, आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। क्या करता था? उनको आज्ञाओं का पालन भी करना पड़ता था। इसको लिखिए। करें इसको, कर लिए बच्चे? चलिए, लिखा? फिर आगे बढ़ेंगे। अभी यही लिखें। लिख लिया बच्चों? चलिए इसको लिखिए। देखिए, आपको ध्यान देना है बच्चों, जो भी आपके इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैं आपके करा चुका हूं, और जो इसमें प्रश्न बचे हैं, देखिए बच्चों, उन सारे प्रश्नों को आपको स्वयं करना है। जैसे पता करो कि तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय में धर्म के विषय की किताबें हैं या नहीं। उन्हें संग्रह करके उनके 5 पुस्तकों के नाम बताओ कि कौन कौन सी 5 ऐसी धार्मिक पुस्तकें हैं जिनको आप लोग क्या करो, आपको इकट्ठा करो और उनके नाम लिखो। आप लिख सकते हो हर धर्म की एक धार्मिक पुस्तक, ये खुद करना है। एक याद
की हुई कविता या गीत लिखो। तुमने उस कविता या गीत को सुनकर याद किया था या पढ़कर। स्वयं करें। ऋग्वेद के लोगों में कुछ कार्य और उनकी भाषाओं के आधार पर किया गया था। नीचे दी गई तालिका में तुम 6 परिचित लोगों के नाम भरो और 3 पुरुष और 3 महिला होनी चाहिए। प्रत्येक का पैसा यानी पेशा मतलब ऑक्यूपेशन और भाषा लिखो। क्या तुम उस विवरण में कुछ और जोड़ना चाहोगे? ये सब तुम्हें स्वयं करना है, आपके होमवर्क है। जितना आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सब लिखा दिए बच्चों इसमें। क्लियर है? अब ये जो भी काम है आप लोग स्वयं कर लेना। फिलहाल मेरी तरफ से तो आपका जितना भी आपके क्वेश्चन आंसर थे वो समाप्त है। चलिए ध्यान देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका नया जो आपका चैप्टर होगा वो आपका प्रारंभ होगा। इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान रखिए आप सभी बच्चे। तो क्या बताती हैं कब्र और किताबें, इसको हम लोग अपना बहुत अच्छे से पूरा आपका देख चुके हैं। ठीक है, अब हमें जो है इस चैप्टर के अंतर्गत जो नया चैप्टर हमारा प्रारंभ हुआ है, चैप्टर नंबर 5, इसको हमको देखना है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बच्चों? कैसा है? बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 5 इसमें है राजा, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। सबसे पहले हम समझेंगे राज्य क्या होता है, राजा क्या होता है और एक प्राचीन गणराज्य यानी कि रिपब्लिक क्या होता है। हम उसके विषय में भी आपकी इसके अंतर्गत बात करेंगे। ठीक है, आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा आपको पता है कि चैप्टर को हम लोग जब आपका पढ़ते हैं तो एक छोटी सी कहानी के साथ हम अपने चैप्टर को लेते हैं और उसको प्रारंभ करते हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए बच्चों, जो हमने अभी तक जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है, क्या बताती हैं कब्र और किताबें? इसमें किसी कोई डाउट हो, किसी प्रकार कोई प्रश्न हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि चैप्टर को हम लोग आपका कल के ही आपके लेक्चर में हम लोग उसको प्रारंभ करें तो ज्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। क्लियर है? क्योंकि मैंने कुछ आपको शब्दावलियां दी थी बच्चों रिवीजन करने के लिए, और आप इनका पता करिए क्या है ये शब्दावलियां। देखिए ध्यान देना है आप सभी को। मैंने कुछ शब्दावलियां बताई थी। वेद क्या होते हैं, प्रार्थना क्या है, भाषा, रथ, याग, राजा। ठीक है, और ये है 7 नंबर, 7वें नंबर की दास, और 8 नंबर मैंने आपको बताया महापाषाण। 9 पे कब्र, 10 पे कंकाल, 11 पे लोहा। ये देख लीजिए। देख लिया आप लोगों ने? तो इन सारे शब्दों को आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना था और आपको याद रखना था। वेद क्या है, प्रार्थना क्या है, भाषा का क्या मतलब है, रथ क्या है, राजा क्या है, कंकाल क्या है, लोहा क्या है, कब्र क्या है, महापाषाण क्या है। अगर आप इन सब शब्दों को देखते हैं तो मान लीजिए आपको सारा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से ही आपको याद है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। और साथ ही में ध्यान रखिए बच्चों, हमने इसमें आपका नदियों के विषय में भी हमने इसमें आपका बात की थी। ठीक है, जो आपके मवेशी थे उनको भी हमने देखा था। ठीक, और हमने ये भी पढ़ा था कि मवेशी, घोड़े और खासकर घोड़ों और पुत्रों के लिए भी आपकी प्रार्थनाएं लिखी थी। क्लियर है? हमने इन सारे चीजों को देख लिया था।
तो आप चैप्टर है आपका ये वाला बच्चों, इसके वाला 5th नंबर जो आपका चैप्टर है, आप इसको अच्छे से देखिए और इसको अच्छे से बात करिए। अब देखिए चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, चुनाव का दिन। जब शंकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। आपके तरह कोई बच्चा है, जब सुबह उठता है तो क्या लगता है उसके नाना नानी वोट गिरने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उनके नानी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की। कहा, आज हम अपने शासक को चुनने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? अपने शासक को चुनने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान ये देना है कि जो आज चैप्टर मैंने आपको दिखाया है, आपको एक बार सारे चैप्टर को अच्छे से आपको घर से पढ़ के आना है और फिर कल हम लोग क्या करेंगे, इस अपने चैप्टर को आपका रिवीजन करेंगे और उसको पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल। धन्यवाद।